हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, एक तो पहले सबसे पहले मार्केट टुडेज प्राइस एक्शन, वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे जिस तरीके से आज मार्केट के अंदर मूवमेंट रहा है और जिस तरीके से न्यूज़ फ्लो चल रहा है। अगर आप देख रहे हो तो एक बहुत भारी इंडिया के ऊपर अटैक हुआ है कश्मीर के अंदर, पहलगाम में जिस तरीके से टूरिस्ट को कहीं ना कहीं मारा गया है, काफ़ी ब्रूटली और काफ़ी हिला देने वाला एक शॉकिंग न्यूज़ है हमारी कंट्री के लिए। और अभी हम निकल ही रहे थे, आप देखोगे बेसिकली ये जो ट्रम्प टैरिफ का पिछले 15-20 दिन के से एक केस चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, अभी हम उससे कहीं उभर ही रहे थे। ऑलमोस्ट डील भी कुछ फाइनल होने वाली थी, पर्टिकुलरली अगर आप इंडिया को देखोगे तो हम कहीं ना कहीं अभी उससे निकलने ही वाले थे और अभी साथ में ये चीज़ भी हो गई है। और मार्केट्स के अगर एंगल से देखोगे तो मार्केट्स ने अभी रिसेंट्स में जो हमें नीचे से एक रैली दी और सब कुछ डिस्काउंट और कर ही रही थी मार्केट धीरे धीरे, जो टैरिफ्स वाला पूरे दुनिया में सिस्टम चल रहा था। और अब हमारे सामने न्यूज़ आ गई है और अभी तक जिस तरीके से लगता है प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे तो आज शायद वो पहला दिन था जहां मार्केट्स ने इसको थोड़ा सा एंटिसिपेट करने की या थोड़ा सा डिस्काउंट करने की कोशिश करी है। एक बार आपको चार्ट पे भी लेके चलूंगा, वहां भी डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके की चीजें आज हुई हैं। तो पर्टिकुलरली आज आप डे देखते हो तो हम लगभग एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुले, वही अपना 23,300 के लेवल पे। और अगर मैं नीचे से देखता हूं, जब वो ट्रम्प टैरिफ वाला पूरा हमारा एक फॉल था 21,700 के आसपास, वहां से लगभग 2300, 2400, 2500 पॉइंट की रैली कहीं ना कहीं हमने देखी है इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर। और अभी यहां से हमें थोड़ा यहां से कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है 26,300 के लेवल से। और जो हमारी क्लोजिंग 26,300 में कह रहा हूं, 24,300 के लेवल से। और आज जो हमारी क्लोजिंग आई है बेसिकली वो आप देखोगे कुछ 24,000 के आसपास आई है और इंट्राडे के अंदर हम कुछ 23,850 के आसपास भी चले गए थे। तो कहीं ना कहीं सेलिंग जो सुबह मार्केट खुला उसके बाद शुरू के 1 घंटे के अंदर ही काफी तेज फॉल था और जितने भी लोग इस मार्केट के अंदर लॉन्ग साइड पे थे, आई थिंक उसके काफी ज्यादा स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे और मार्केट ने शायद किसी को मौका नहीं दिया कुछ भी सोचने का। कुछ भी आप अगर लॉन्ग साइड पे थे या बड़े जो पोजीशंस बने हुए थे, एक ही डायरेक्शन में सारे कहीं ना कहीं जितने भी सपोर्ट थे नीचे की साइड पे, चाहे वो 200 हो, 23,100 हो, 23,200, 24,200 हो, 24,100 हो और 24,000 हो और 23,900 भी एक बार काट के 23,850 के आसपास का लो लगा लिया। तो अब यहां से किस तरीके की चीजें हो सकती हैं, मैं इसको आपको थोड़ा सा रिवाइंड कराता हूं इसके अंदर, जो हमारी इससे पिछले वाले वीडियोज में बात हुई है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि ये एक बाउंस है और जो नीचे से चले हैं हम, बेसिकली ये साइज में हो सकता है अभी बाउंस थोड़ा बड़ा हो गया। और लास्ट बार भी मैंने आपसे बात करी थी कि किस तरीके से आप देखोगे आरएसआई के ऊपर हमें नए डाइवर्जेंस देखने को मिल रहे थे और ये रैली फेल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। मैं प्रोबेबिलिटी वाइज बात कर रहा हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो चार्ट पे दिख रहा है सिर्फ उसके बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं शेयर कर रहा हूं कि ये रैली फेल होने की संभावना बनती है। अब फेल कैसे होगी, और अगर अब आने वाले दिनों में ये जो टॉप बना है बेसिकली 23,300 वाला और ये नहीं कटता है किसी भी रीजन से, चाहे वो न्यूज़ बेस्ड हो, चाहे यूएस से कोई न्यूज़ आए या इंडिया से कोई हमारे पास कुछ नया डेवलपमेंट हो। अब ओवर दी वीकेंड भी हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं जो शायद अगर इंडिया अटैक करता है, अब वो किस तरीके से करेगा, क्या करेगा। आई थिंक इंडिया, मैं मार्केट्स के परस्पेक्टिव से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि इंडिया को उसका करारा जवाब देना चाहिए और नहीं तो ये हरकतें इस तरीके से ही चलती रहेंगी। तो मार्केट्स के परस्पेक्टिव से अगर देखते हैं तो कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो ऐसा लगता है कि अभी मार्केट्स ने ऐसा कोई डिस्काउंट प्राइस में तो नहीं किया है। अगर आप देखोगे तो फॉल के सिस्टम में या शायद पहला दिन होगा जहां हम इतने नीचे क्लोज हुए हैं, नहीं तो इससे पहले मार्केट के अंदर कोई भी सेलिंग नहीं आई थी। या तो मार्केट कुछ एंटिसिपेट कर रहा है, तो वो हमें सोमवार को देखने को पता चलेगा कि किस तरीके की चीजें होती हैं और ओवर दी वीकेंड्स में क्या क्या नए डेवलपमेंट्स होते हैं। तो आपको दोनों तरफ थोड़ा सा एंगल बना के रखना है। ये जो इंडिया वाला फ्रंट चल रहा है इस न्यूज के ऊपर भी, और यूएस के अंदर भी टैरिफ्स वाले अगर आप देखोगे बेसिकली ऐसा लग रहा है कि टैरिफ्स वाला मामला ठंडा पड़ गया है, लेकिन जिस देश से सबसे बड़ी लड़ाई है वो चाइना है और चाइना से कुछ भी सुलझता नहीं दिख रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप थोड़े टेढ़े किस्म के आदमी हैं, वो एक दिन कुछ बोलते हैं, दूसरे दिन कुछ बोलते हैं और किसी दिन उठ के क्या पता कुछ बहुत बड़ा बोल दें और मार्केट्स फिर उसको डिस्काउंट करना से दोबारा से स्टार्ट कर दे। अभी एज ऑफ नाउ यूएस मार्केट्स भी थोड़े संभले हैं। पिछले वो हमने देखा वहां 15-20% का जो फॉल आया नैस्डैक और डाउ जोन्स के अंदर, तो ऐसा लगता है कि वो भी थोड़े संभले हैं। बट
डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी खास नजर रखनी होगी, क्योंकि चाइना से बार बार यही बात हो रही है कि डील होने वाली है, डील होने वाली है, बट डील हो नहीं रही है। और बाकी देशों के साथ भी प्रोग्रेस चल रही है, लेकिन कोई अभी तक, अगर आप देखोगे, कुछ भी कॉन्क्रीट अभी तक निकल के नहीं आया। और ऑलमोस्ट हम अगर इस मंथ के एंड तक देखेंगे तो हमें ऑलमोस्ट 2 या 3 तारीख को इन्होंने टैरिफ लगाए थे, तो लगभग 30 डेज हमारे ऑलरेडी खत्म हो जाएंगे। 90 दिन का पॉज था, 30 दिन ऑलरेडी खत्म हो जाएंगे, और अभी तक तो कुछ कॉन्क्रीट नहीं दिखता आ रहा है। और चाइना के ऊपर 145% का टैरिफ है। और जब ये नंबर्स इनके इन्फ्लेशन में आएंगे, अब मान लो यूएस में किसी ने पहले से माल इकट्ठा कर लिया होगा या वो सारी चीजें कर ली होगी, तो उसकी वजह से हो सकता है वो 1-1.5 महीना निकाल ले अपने पुराने वाले स्टॉक के ऊपर। लेकिन जब नया माल परचेज करने जाएगा, या नया कभी तो टाइम आएगा 1-1.5-2 महीने के बाद, जब उसको दोबारा से कहीं ना कहीं वो स्टॉक परचेज करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसको इन्फ्लेटेड प्राइस में मिलेगा, जिसकी वजह से मार्केट में वो फिर कंज्यूमर को पास ऑन करेगा। तो पास ऑन करेगा तो यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। तो इन्फ्लेशन के नंबर जब वहां आएंगे, और अगर एम्प्लॉयमेंट उस वजह से कम होता है, और बॉन्ड यील्ड के अंदर भी आप जिस तरीके से देख रहे हो, तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं जो फ्रंट है हमारा पर्सनल लोकली, ये जो जो हुआ है बेसिकली ये कश्मीर वाला, और जो आप देखोगे बेसिकली यूएस वाला, दोनों ही काफी बड़ी चीजें हो सकती हैं। और अगर कुछ नया डेवलपमेंट होता है तो मार्केट यहां से घूमने की पूरी तैयारी में। एक बार आपको चार्ट पे लेके चलता हूं, थोड़ा सा डिस्कशन हम वहां भी करते हैं, काफी सारी बातें करी हैं, तो एक बार यहां भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये मैंने आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट लगाया। डेली चार्ट पे जैसे हमारी लास्ट टाइम भी चर्चा हुई थी, आज इसने एक बड़ी रेड कैंडल हमें बनाई है। और अगर आप आरएसआई पे देखोगे, जो मैं हर बार आपसे लास्ट वीडियो में भी शेयर कर रहा था, ये देखिए आरएसआई में, यहाँ देखिए हमारा प्राइस में एक नया हाई बना है यहाँ पे, लेकिन आरएसआई के ऊपर नया हाई नहीं बना है, तो एक डाइवर्जेंस है। और इसलिए मैं बार बार ये वाली बात बोल रहा हूँ कि शायद ये रैली फेल हो सकती है। अब फेल किस तरीके से होगी, क्या होगी, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो अब वो क्या डेवलपमेंट होती है, किस न्यूज़ पे गिरता है, किस न्यूज़ पे नहीं गिरता है। बट अगर अब ये वाला हाई नहीं कटता है, ये जो 23,300 वाला है, तो कहीं ना कहीं इसके नीचे आने की संभावना बन जाती है। और जो हमारा ये वाला लो, अगर आप देखोगे इलेक्शन डे वाला लो, ये कहीं ना कहीं आना चाहिए। अब वो सीधा आएगा, घूम फिर के आएगा, आई थिंक टाइम लगेगा उसको आने में, बट धीरे धीरे वो उस डायरेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं उस तरह के सिस्टम में हम चल रहे हैं। और अगर जो सबसे बड़ा, और अगर आप देखोगे जो जिस इंडेक्स ने इसको पूरा कहीं ना कहीं खींच के रखा है, पिछले ये जो पूरी रैली थी 2600 पॉइंट की, 70-80% इसी इंडेक्स ने कहीं ना कहीं खींच के रखी थी। तो अभी हमें यहाँ से फॉल देखने को मिला है। हाई से अगर मैं देखता हूँ तो 56,000 का लगभग हाई था, 56,100 का, और अभी हम 54,600 क्लोज हुए हैं। तो 1,500 पॉइंट का लगभग हमें यहाँ भी फॉल दिख रहा है। और अब जिस तरीके से गिरना स्टार्ट हुआ है, तो लेट्स सी आगे किस तरीके के सिनेरियो रहते हैं। और अगर यहाँ से ये नीचे आने की कोशिश करता है, यहाँ से निफ्टी अभी किसी भी न्यूज़ पे, तो आई थिंक बैंकिंग वो ऐसा सेक्टर हो सकता है जिसके अंदर हमें फॉल सबसे ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि वो चला बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें थी इस वीडियो में। पूरा एनालिसिस आपको करके दिया है नेक्स्ट वीक के लिए भी, और जो पिछला वीक गया है, सारी चीज़ आपसे डिस्कस करी है। और चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।